हेलो, द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हिंदी की डिक्टेशन 60 वर्ड प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करेंगे। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आरंभ में ही निवेदन कर दूं कि जहां तक किसी भी नियोजन का सवाल है, मैं अनुभव करता हूँ कि उसके बिना किसी भी मुल्क की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए मैं सबसे पहले नियोजन में अपनी पूर्ण आस्था प्रकट करना चाहता हूँ। मैं यह निवेदन इसलिए करना चाहता हूँ कि आगे चलकर मैं इस योजना का जिस शक्ल में कि यह बनाई गई है, विरोध करना चाहूँगा। मेरे ऐसा कहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि मैं किसी भी तरह की योजना पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि योजना इस तरह की बनाई जाती जिससे देश के नागरिकों में उत्साह पैदा होता, उनमें यह बल आता कि वह अपने देश के नव निर्माण में लग सकते। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने को है, लेकिन वह बल, वह उत्साह हम मुल्क के नागरिकों में नहीं मिलता। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कथन का स्वागत करता हूँ कि 42% जो राष्ट्रीय संपत्ति की बढ़ोतरी हुई, उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक दूसरी बात कह देना चाहता हूँ कि दोनों योजनाओं में हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हुए। खास तौर से द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्न, इस्पात तथा कोयले के उन लक्ष्यों की पूर्ति कैसे नहीं हुई, इस बात की जांच के लिए भी सरकार तैयार रहे और यह जांच सरकार की किसी कमेटी की तरफ से नहीं, मुल्क के कुछ ऐसे नागरिकों की तरफ से होनी चाहिए जो सरकार में ना हो। इस तरह से ही हम मुल्क के नागरिकों
में विश्वास पैदा कर सकते हैं। अगर लक्ष्यों को पूरा करने में कोई गलती हुई है तो उस गलती को आगे नहीं दोहराया जाएगा। आखिर किस योजना का क्या उद्देश्य होता है? आम तौर से यह कह देना कि देश की उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है। किसी योजना की सफलता नहीं मानी जा सकती। आखिर जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों का राज्य यहाँ था, तब भी रेलें बनती थीं, तब भी स्टेशन बनते थे, तब भी बड़ी बड़ी इमारतें बनती थीं। वह सब कुछ होता था और बिना किसी योजना के होता था। यदि उसी गति से आज हम चल रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनमें हम सफल हो रहे हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम सीधी दिशा में नहीं जा रहे हैं। स्टॉप।